नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे इस सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आज अपन करंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। क्या सेना को खुली छूट मिली है? मोदी जी का क्या डायरेक्ट मैसेज है? कहीं पाकिस्तान की चाल में तो नहीं फंस रहा है भारत? पहलगाम पे जो आपका अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था टूरिस्ट के ऊपर, उस चीज के बाद से जो भारत के अंदर जो आपके अभी तक एक्शन लिए गए भारत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा क्या एक्शन लिए गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्या चीजें हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए देखिए फ्रेंड, लेटेस्ट में जो आपका अभी जो मीटिंग हुई है, लास्ट जो आपकी 30 अप्रैल को जो आपकी मीटिंग हुई है, उसमें आपका क्या सिनेरियो रहा है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पीएम मोदी गिव द फ्री हैंड टू आर्म फोर्सेस टू रेस्पॉन्ड टू पहलगाम टेरर अटैक। जो पहलगाम में जो आपका टेरर अटैक हुआ है, उसके रेस्पॉन्स में जो है पीएम मोदी ने फ्री हैंड दिया है आर्म फोर्सेस के ऊपर। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके सीडीएस, एनएसए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके बैठे हुए हैं, आर्मी, एयर फोर्सेस, नेवी के। आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। ये सभी आपके इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या आपका डिप्लोमेटिक स्टेप लिए गए, आप सभी को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो आपका समझौता था वो आपका रद्द कर दिया गया है। ठीक है, पीएम मोदी ने मीटिंग करी है। डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस, एनएसए एंड 3 सर्विस चीफ इंडिकेट द मिलिट्री एक्शन वी कंसिडर द एज वेल। ठीक है, तो पीएम मोदी ने जो है एक्सप्रेस किया है कंप्लीट द फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेशनल एबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी कि इंडियन आर्मी के ऊपर फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस दिखाया और कहा है ही हेडेड दैट दे द आर्म फोर्सेज हैव कंप्लीटेड ऑपरेशनल फ्रीडम। फ्रीडम दिया गया है टू डिसाइड ऑन द मोड। तो किस प्रकार से मोड का रहेगा, क्या आपका एक्शन रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, क्या उसकी टाइमिंग रहेगी उस रेस्पॉन्स की। तो ये पीएम मोदी द्वारा आर्म फोर्सेस को पूरा फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, तो इस मीटिंग के अंदर कौन कौन थे? आपके एनएसए रहे हैं आपके अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान रहे हैं, आर्मी चीफ ऑफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर फोर्स के आपके चीफ रहे हैं एयर मार्शल एपी सिंह, और नेवी के चीफ आपके रहे हैं इसके अंदर एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। यानी कि जो पाकिस्तान को है तीनों तरफ से, यानी कि तीनों जो आपकी सेना है उनका पूरा डिफेंस मतलब मीटिंग लेके सभी तरह से उसको घेर के, डिप्लोमेटिक तरीके से और जो है सैन्य तरीके से उसको घेर के उसका ये बदला लिया जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं भैया, ये 22 अप्रैल को जो आपका ये हमला हुआ था, इसके अंदर क्या चीजें रही, क्या इसके अंदर चूक रही थी, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्या सैन्य कार्रवाई हो सकती है भाई, सेना कौन सी कार्रवाई कर सकती है? पीएम मोदी ने उनको फ्रीडम तो दे दिया है, तो कहाँ कहाँ पे क्या वो कर सकती है? देखिए स्टूडेंट, इसमें आपकी जो सेना है, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी मिलके जो पुलवामा, शोपिया, कुलगांव में आतंकी जो ठिकाने उनको डायरेक्ट नष्ट कर सकती है, जैसा आपका सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक के द्वारा इसको खत्म कर सकते हैं। जो इनके मेन मेन जो ठिकाने हैं एलओसी के पास के, उनको खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि बस सर्च एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन चला के सुरक्षा बलों ने बैसन घाटी में तलाशी अभियान शुरू किया हुआ, सभी को पता है। 45 से अधिक लोगों को पूछताछ की गई है। एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने मिलकर आतंकियों के हैंडलर्स और उनके संचार से सैटेलाइट फोन, पैड ऐप्स की जांच आपकी शुरू कर दी है। ठीक है, सीमा पे सतर्क यानी कि एलओसी पे आप सभी को पता है कि काफी जवाबी कार्रवाई चल रही है। खुफिया जानकारी के हिसाब से 50 से अधिक आतंकवादियों के घुसपैठ की भी आशंका चल रही है। ये चीजें आपकी चल रही है अभी तक तो। ठीक है ना। तो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के रख चुका है भारत, पाकिस्तान में पूरा दबाव बना रखा है। देखिए, पाकिस्तान भारत के साथ, अमेरिका साथ में खुल के साथ में है, रसिया साथ में है आपका, चाइना ने भी कोई, चाइना ने भी अभी तक कुछ भी नेगेटिव बात अभी तक नहीं बोली है, बस उन्हें बोला भी जांच को निष्पक्ष रखा जाए। ठीक है, जो ये बाकी अपने देश है, यूके, फ्रांस वाले जो देश है अपने, ये भी अपने साथ में ही है मिलके। अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, इंडिया का डायरेक्ट सपोर्ट किया है। तो ये एक प्रकार का आपका एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपना बनता है। ठीक है, वैश्विक विरोध, भारतीय प्रवासियों ने मेलबर्न, लंदन, पेरिस और अन्य शहरों में पाकिस्तान के दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय रूप भारत के जो आवाज है उसको बल दिया है। और जो आतंकवाद के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है भारत, भारत का जो एक्शन लेने वाला, भारत आतंकवाद के खिलाफ ही एक्शन लेने वाला है। ये जो हमला हुआ है भारत के ऊपर जो निर्दोष लोग हैं, 28 जो लोग अपने सिर्फ वहां पे घूमने गए हैं, तो उनके ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही मतलब कि निंदक है। तो इसका तो अब भैया जो इनको जो जो एक्शन ले रहा है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है, वो डिटेल में लिया जाएगा, पूरा डिप्लोमेटिक तरीके से भी लिया जाएगा, वैसे भी लिया जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपके जो सारी जो अपोजिशन है, सारी पार्टी जैसे कि कांग्रेस, आप ये सारी मिलके समर्थन में आ गई। ये चीज काफी अच्छी है, जैसे कि आपका ये पॉजिटिव आपका जो है पॉइंट जाएगा। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में आंतरिक नीतियां भैया, जो आपके जो प्रमुख 48 जो स्थल है उनको या तो बंद कर दिया गया है, इनको
अतिरिक्त कार्यवाही मतलब कि अतिरिक्त सीसीटीवी अतिरिक्त बल आपके तैनात किए गए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो आपके सीएम हैं उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया है, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान न हो इस पर भी जोर दिया है। ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्जन्म और जो कट्टरपंथी है उनके विरुद्ध कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और खुफिया एजेंसी का थोड़ा सा फेलियर तो देखने को मिला है इसके अंदर आपका। ठीक है, जब एनआईए, रो, आईबी जैसी संस्थाओं को जब पता है कि भैया यहाँ पे सेकंड वीक में अप्रैल के यहाँ पे कुछ हमला हो सकता है, तो वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि भैया वहाँ से जो हॉस्पिटल है यानी कि जो मेडिकल जो सुविधा है वो काफ़ी कम रही थी, यानी कि काफ़ी जो टूरिस्ट जो मरे हैं इसके अंदर, जो शहीद हुए हैं वो कैसे हुए, उनका जो एक्सेसिव जो ब्लड लॉस हो गया, यानी कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण अगर उनको मेडिकल सुविधा टाइमली मिल जाती और सुरक्षा मतलब एजेंसी वहाँ पे होती तो ये चीज़ें काफ़ी ओवरकम हो सकती थी। ठीक है ना, तो ये जो इनका नेटवर्क है उनको मजबूत करना, डायरेक्ट एक्शन लेने की जरूरत है काफ़ी। ठीक है ना, फेलियर तो हुआ, देखिए उनसे तो अपन यही उम्मीद कर सकते हैं वो तो हमला करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नीति या जोखिम, जो सुरक्षा चूक हुई है उसमें 20 अप्रैल को जो आपको खोला गया था बिना बेसन घाटी के अंदर, जो बिना केन सेना सीआरपीएफ सूचित किए, तो ये चूक आपके भविष्य में ना हो। जो कट्टरपंथ है उनका खतरा है, जो जब जम्मू कश्मीर में इस्लामी जो कट्टरपंथ है, अलगाववादी गतिविधियों का इतिहास रहा है, तो उसको रोकना है। देखिए पाकिस्तान यही चाहता है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम और हिंदू वाला मैटर ही चलता रहे। ठीक है ना, क्योंकि क्या है उसके जो देश के अंदर जो आपका मैटर चला है, अभी अभी वहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आपकी जो अभी जेल जो आपकी ट्रेन थी हाईजैक कर ली थी, कहाँ पे जो मैटर चल रहा था ना उसके अंदर, तो उस मैटर के अंदर को उसको डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है ना, उस बलूचिस्तान का जो आपका मैटर चल रहा था अभी, जो वहाँ पे जो ट्रेन हाईजैक हुई थी वो आपका वैश्विक लेवल पे ऊपर उठ गया था, उसको डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के ऊपर इसने अटैक कर दिया। और इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड का भी आपको मैटर चल रहा है काफ़ी, ठीक है ना, वो जो बिल पारित हुआ है उसके ऊपर, तो ये पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि ये मैटर पे आप इंडिया जो है इन मैटरों पे अटका रहे, यानी कि भारत के अंदर ही ये चीज़ें चलती रहे, तनाव बनता रहे हिंदू मुस्लिम के अंदर। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए, पाकिस्तान का ये चाल है, इसके अंदर फंसने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, दूसरी बात यह, पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलाबारी घुसपैठ के प्रयास बढ़ सकते हैं, पहले से चल रहा है वो तनाव चल रहा है, लेकिन अब इसको खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे सर्जिकल एयर स्ट्राइक करी थी अपन ने पुलवामा अटैक के बाद, उरी अटैक के बाद, तो ये कर सकता है। एफएटीएफ के अंदर जो आपके ग्रे सूची में डाल सकता है। अभी आप देखिए मई के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनको लोन मिलने वाला है पाकिस्तान को, इस ऊपर दबाव बना सकते हैं। पर्यटक पर प्रभाव तो पड़ेगा, वो यही चाहता है कि भैया जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी हुई थी उसी को खत्म करने के लिए तो उसने ये चीज़ें करी है। ठीक है, तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए, इसका मतलब कि विरोध करने के लिए अपन को उस जगह जाना चाहिए, लेकिन उस जगह पर्यटक तो चल जाएगा, ठीक है, विरोध करने के लिए, लेकिन आपको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए कि भैया वहाँ पे आप जाएंगे तो आप सुरक्षित ही रहेंगे। ठीक है ना, दूसरी बात यह है कि भैया एलओसी वाला मैटर चल रहा है, एलओसी वाला मैटर भी ले सकता है भारत, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आगे देखने वाली बात है। निष्कर्ष यह है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, भारत का जो जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है ना, किसी का कोई मैटर नहीं है पाकिस्तान को अंदर लेना चाहता है, पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। मेन चीज़ ये है कि जो आतंकवाद वहाँ पे फैला हुआ है, वहाँ के जो चीफ, वहाँ के जो आर्मी के स्टाफ, उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई हम 30 साल से यही काम कर रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये चीज़ें मिलके क्या है कि अपन इसको खत्म कर सकते हैं, करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले कुछ हफ्तों में सैन्य, खुफिया, राजनीतिक स्तर पर आपको तीव्र कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सुरक्षा चूक को दूर करना, स्थानीय समुदाय को विश्वास में लेना जरूरी है। जो कट्टरपंथी है उनको रोकना लंबी अवधि तक चुनौती रहेगी, इसलिए तनावपूर्ण है, लेकिन सरकार और विपक्ष से एकजुटता से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता मिल रही है। यानी कि सरकार और जो विपक्ष है दोनों मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही पॉइंट आपका है ये। ठीक है, तो इसको अपन एक बार समअप करें तो क्या समअप अपन करेंगे, देखिए 22 अप्रैल को जो ये पाकिस्तान के द्वारा ये जो घटना की गई, यानी बहुत ही निंदनीय जो घटना की गई है, उसके बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने जो एक्शन लिया है काफ़ी अच्छे से अभी तक डील किया है। तो उस पर अभी लास्ट जो मीटिंग हुई है फ्री हैंड दिया गया आर्म फोर्सेस को, वो अपना एक्शन ले सकते हैं, अपने हिसाब से फ्रीडम दिया गया, डिसाइड टू मोर टारगेट एंड टाइमिंग एंड रेस्पॉन्सेस। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं वो ये चीज़ आपकी बताई गई है, भी अपने सुरक्षा तंत्र उसको मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे अटैक हो सकते हैं, जो उनके आतंकवादी जो ठिकाने पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, वहाँ पे ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के पाकिस्तान को अलग थलग करके जो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जो बलूचिस्तान में जिनका मैटर चल रहा है, वो जो आपका हिस्सा अलग होना चाहता है, तो उसका भी अपन समर्थन करके उसको अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी रही है, मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। एग्जाम से संबंधित जो चीज़ आपको हो सकता है भाई, इसमें लिखा है आपको नीति या जोखिम, सारे पॉइंट वाइज आपको संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, निष्कर्ष क्या होगा इसका,
तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास सभी को कैसी लगी है, और सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नया चैनल है। रीजनिंग करंट अफेयर जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन सभी पर बात करने वाले हैं आप। ठीक है ना, तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो भारत को कोई चाल में, भारत को पाकिस्तान किसी चाल में नहीं फंसना है, युद्ध में वो धकेलना चाहता है, खुद तो ख़त्म है। जो देखते हैं आगे चीज़ें क्या होती है। ठीक है ना, जुड़े रहिए इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सभी का वेलकम है। थैंक यू, बाय, नाइस डे एंड बाय।